दोस्तों पिछली वीडियो में बात की है गर्भावस्था के छठे महीने के बारे में डिटेल में बात की। आज बात करेंगे गर्भावस्था के 7वां महीना, जिसके अंदर बच्चे का ज्यादातर विकास काफी तेजी से होता है, पेट भी बड़ा दिखाई देता है, जिनके कारण महिला को काफी परेशानियां होती है अपनी दिनचर्या में। साथ में जाने के कौन से बदलाव होते हैं शारीरिक, कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, बच्चे का विकास कितना होता है, कितने ग्राम का, कितनी साइज का बच्चा होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जहां तक हम देखें तो गर्भावस्था की दूसरी तिमाही यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में एक प्रकार का हैप्पी टाइम्स कहा जाता है, लेकिन तीसरी तिमाही जो होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में पूरी सतर्कता बरतनी जरूरी होती है। तीसरी तिमाही का मतलब यह है कि डिलीवरी का समय नजदीक है और शिशु गर्भ में तेजी से विकास कर रहा है, इसलिए तीसरी तिमाही में ऐसा कोई काम न करें जिनसे गर्भवती महिला या शिशु को हानि पहुंचे। चलिए जानते हैं कि 7वें महीने में लक्षण। तो गर्भावस्था के 7वें महीने में कुछ नए लक्षण भी दिखाई देते हैं। जरूर नहीं कि सभी लक्षण अच्छा ही महसूस कराए, कुछ लक्षण परेशानी भी दे सकते हैं आपको, जिसके अंदर देखें तो एक प्रकार का बैक्स्टन एक्स संकुचन जिसे कहा जाता है। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ेगा और आप 7वें महीने के कदम रखती है तो वैसे वैसे आपको एक प्रकार का बैक्स्टन एक्स महसूस होता है, जिसको एक कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं गर्भावस्था का। यह हल्के हल्के एक प्रकार का कॉन्स्ट्रक्शन जैसा होता है जो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक भी रहता है। एक प्रकार का इसको फॉल्स लेबर भी कहा जाता है। फॉल्स यानी कि गलत, सही नहीं होता है, फॉल्स लेबर जिसे कहते हैं। इसके अलावा भी किसी महिला को योनि में स्त्राव में वृद्धि होती है। गर्भावस्था के में योनि स्त्राव होना एक सामान्य बाबत है, लेकिन शुरुआती समय में यह किसी भी तरह के संक्रमण या फिर गर्भावस्था तक पहुंचने में रोकता है। एक प्रकार का अच्छा होता है स्त्राव, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अंदर गर्भावस्था तक न पहुंचे, इसलिए एक प्रकार योनि स्त्राव होता है। समय के साथ साथ शिशु का सिर श्रोणि भाग पर दबाव डालता है, जिस कारण योनि से एक प्रकार का रिसाव होने लगता है। हालांकि ये एक सामान्य है, लेकिन अगर आपको इसी स्त्राव में अगर दुर्गंध आने लगे तो एक बार डॉक्टर से जरूर चेकअप करवा ले, हो सकता है किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है ऐसा। दूसरा सिम्टम्स की बात करते हो दोस्तों, स्तनों में एक प्रकार का रिसाव यानी कि सेक्रेशन एक शुरू हो जाता है। हो सकता है एक गाढ़ा या पीले रंग का पदार्थ हो सकता है, जिसे कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है। यह रिसाव दिन में किसी भी समय हो सकता है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है यह एकदम रंगहीन हो जाता है, और ऐसा होना सामान्य प्रक्रिया, एक नॉर्मल बात होती है। यह जरूरी नहीं कि ऐसा सभी के साथ हो, लेकिन अगर किसी को ऐसा अनुभव हो तो एक प्रकार की इसे सामान्य समझ लेना चाहिए। इसके बाद में किसी किसी महिला को इस दौरान 7वें महीने में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इस दौरान एक प्रकार का अक्सर पेट फूल जाता है, छाती में जलन होता है, नौसिया वोमिटिंग जैसा भी हो सकता है। शिशु के विकसित होने के कारण पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, इसलिए ज़्यादातर ये समस्या होती है। अब चलिए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शारीरिक कौन कौन से बदलाव होते हैं। ये एक प्रकार की आपकी अंतिम तिमाही जो है थर्ड ट्राइमेस्टर, इस समय आपका पेट और भी बढ़ जाता है। कई तरह के शारीरिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे 7वें महीने तक आपका वजन काफ़ी बढ़ गया होगा, ऐसा आपको लगे। अगर रूटीन आप चेकअप करवाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जो वजन है काफ़ी बढ़ चुका है। बच्चे का विकास होने के कारण ये करीब हो सकता है कि जो आपने कंसीव किया बच्चा तब से लेकर 5 किलो तक वजन आपका बढ़ गया होगा, इतना डिफरेंस हो सकता है नॉर्मली। ये बच्चे का विकास के कारण है, साथ में इसके अलावा भी गर्भाशय बढ़ने के कारण भी ये वजन हो सकता है। इस दौरान आपका गर्भाशय नाभि के ऊपर आ जाएगा और कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। गर्भावस्था ऊपर आने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहले के मुकाबले आपके जो ब्रेस्ट है और भी बड़े हो जाएंगे, निप्पल के आसपास के रंग भी चेंज हो जाते, एक प्रकार का गहरा रंग हो जाता है। इस समय आपका पेट लगातार बढ़ता जाता है, जिससे आपको चलने में और झुकने में भी समस्या होती है। शरीर में हो रहे तेज रक्त प्रवाह के चलते शरीर में किसी को स्वेलिंग भी आ सकती है। वजन बढ़ने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। तो ऐसे कुछ बदलाव शारीरिक आपको नजर आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं गर्भावस्था के 7वें महीने में बच्चे का विकास और आकार की बात करें तो 7वें महीने तक शिशु का आधे से भी ज़्यादा विकास हो जाता है। आपका शिशु अब बाहर की आवाज़ों पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है, अंगड़ाइयाँ के साथ साथ तमाहियाँ भी लेता है। इस महीने तक शिशु की पलकें और भौं भी आ जाती है। अब शिशु आंखें खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है इस मंथ के दरमियान। इसके अलावा गर्भावस्था के 7वें महीने तक शिशु लगभग 14 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन 1 किलो के आसपास हो जाता है। चलिए जानते हैं गर्भावस्था के 7वें महीने में कौन सी केयर रखनी है, देखभाल क्या रखनी चाहिए। तो गर्भावस्था का 7वां महीना आखिरी तिमाही का शुरुआत है। इस दौरान खास देखभाल की जरूरत होती है। आपकी जीवन शैली कैसी है, आप क्या खा रहे हैं,
और किन चीज़ों को आप परहेज करती हैं, ये सब आपकी गर्भावस्था पर असर डालता है। बच्चे का विकास हो रहा है, इसलिए खास करके जो हीमोग्लोबिन की ज़रूरत रहती है तो आयरन युक्त खाद्य पदार्थ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिनके कारण आपका हीमोग्लोबिन कम न हो सके। साथ में कैल्शियम युक्त भोजन भी चाहिए, क्योंकि बच्चे का विकास हो रहा है, इसलिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह कैल्शियम जिसके अंदर पाया जाता है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट जितनी भी है, डेयरी प्रोडक्ट, उसके अंदर कैल्शियम होता है, तो वो आपको ले। साथ में मैग्नीशियम युक्त भी खाना जरूरी होता है। मिनरल्स में मैग्नीशियम कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम भी जरूरी है। इसके अलावा यह पैरों में होने वाली ऐंठन से भी राहत दिलाता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का स्रोत यानी मैग्नीशियम युक्त खाना भी आपको लेना चाहिए। साथ में DH से भरपूर खाना भी लेना चाहिए, एक प्रकार का फैटी एसिड जिसे कहा जाता है, जो शिशु के दिमाग के विकास के लिए जरूरी होता है। इसलिए इस दौरान आप कम स्तर वाली मरकरी वाली मछली या फिर संतरे का जूस, दूध या अंडे ले सकते हैं, जिसके अंदर DHA भरपूर मात्रा में होता है। फॉलिक एसिड शिशु के रीढ़ की हड्डी और या फिर दिमाग के लिए विकास के लिए फॉलिक एसिड काफ़ी जरूरी होता है। यह शिशु का स्पाइनल विकास के लिए, रीढ़ की हड्डी होती है उसके विकास के लिए, साथ में दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरत है, यानी कि फॉलिक एसिड आपको चालू रखनी है, बंद बिल्कुल नहीं करनी है ये दवाई। साथ में फाइबर युक्त भोजन लेना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान काफ़ी गर्भाशय का जो काफ़ी बढ़ जाता है, जिनके कारण पेट का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इस वजह से अक्सर गर्भवती महिला को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। इससे बचने के लिए आपको फाइबर युक्त भोजन जरूर लेना चाहिए। साथ में विटामिन C का भी सेवन करना चाहिए। विटामिन C के कारण जो आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C जरूरी है, इसलिए हो सके तो संतरे या फिर नींबू का आपको सेवन करना चाहिए। उसका जूस बनाकर जरूर पीना चाहिए दिन में 1 या 2 बार, जिनके कारण आयरन का एब्जॉर्प्शन सही तरह से हो, ताकि हीमोग्लोबिन की कमी न हो। इस प्रकार से दोस्तों जो बताया, इस प्रकार से आपको खाद्य खुराक में कुछ ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो मसालेदार और ज़्यादा फैट वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। ज़्यादातर जिसके अंदर सोडियम पाया जाता है वो भी इस्तेमाल न करें। कैफीन, अल्कोहल सब बंद कर दें, अगर करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल न करें। साथ में जंक फूड भी आप कोई भी न ले, बाजारू खाने से परहेज रखें। घर से ताज़ा जो भी बनता है वो बनाकर खाए तो बेहतर रहेगा। पर से आप केयर रखनी है। बात करते हैं कि गर्भावस्था के 7वें महीने में कौन सा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो व्यायाम हर किसी के लिए ज़रूरी है। आपको न सिर्फ आपके शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि तरोताज़ा भी रखेगा। क्योंकि ये गर्भावस्था की आखिरी तिमाही है, इसलिए ऐसा कोई आसन नहीं करना चाहिए जिनसे शिशु को नुकसान पहुँचे। आप चाहे तो इस दौरान अनुलोम विलोम और हल्की फुल्की सैर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शारीरिक गतिविधियाँ इस महीने में करने से नहीं करनी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम हो सके। फिर भी अगर आप व्यायाम करने की अगर इच्छा रखते हैं तो आप कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं एक्सरसाइज वाले, उनकी सलाह के बात करें। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था जो 7वें महीने के अंदर कौन सी चेकअप करवाना चाहिए। तो आपको रेगुलर रूटीन जो चेकअप होता है डॉक्टर का, जब भी बोला है गायनेकोलॉजिस्ट ने आपने, तो उस वक्त आपको चेकअप जरूर करवाना चाहिए, जो भी वो बोलते हैं। साथ में जो भी टेस्ट बोलते हैं तो वो भी सब डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार करते रहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 7वें महीने में होने वाले शारीरिक बदलाव, सिम्टम्स, बच्चे का विकास, केयर के बारे में सब कुछ जानकारी दी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट जो गर्भावस्था के 8वें महीने में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।